किस उम्मीद के साथ हमने बाप दादा जमीन दिलाई। बीएसएल जब अगर स्थापना भेवा है, गांव गांव अल, गाँव के लोग के समझाइल बुझाइल कि आप हमें जमीन दीजिए, जमीन के बदले आपके गांव में विकास आएगा, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, आपके बच्चों को अच्छा नौकरी मिलेगा। यानी कितना उम्मीद के साथ हमने अपनी जमीन दे दिली। कौन जमीन? जे जमीन हमने के बाप दादा नाय कर लो 20 पीढ़ी से, 25 पीढ़ी से, 30 पीढ़ी से, 50 पीढ़ी से अर्ज हलथिन, खा हलथिन, जोता हलथिन, कोड़ा हलथिन, सही माय समान जमीन की हमने 1 मिनट न सोच लिया और दे दिलिए कि चल जब फैक्ट्री लगता है, फैक्ट्री में नौकरी मिलता है, वो नौकरी झारखंड के विस्थापित के बेटा का मिलता है, बोकारो के कोई भाई के मिलता है, बोकारो के कोई बहन के मिलता है। और चल जे जमीनवा में जोता हलिए, कोड़ा हलिए, धान धूरा अर्ज हलिए, और ओकर से अपन घर परिवार अपन गिदर बुतरू पोस हलिए, ओकर बदले जे नौकरिया मिलता है, और नौकरिया से जे महीनवा मिलता है, वो महीनवा से अपन गिदर बुतरू के पोसे के काम करवाए। लेकिन आज बताए दे, पढ़ल लिखल नौजवान, पढ़ल लिखल महिला, पढ़ल लिखल भाई आज की कर हथिन, आंदोलन के काम कर रहा है, धरना दिए के काम कर रहा है, और हमनी के हिस्सा के नौकरी अपनी प्रदेश के बेचे के काम कर रहा है। तो आज समय आ गया है कि अपन अंदर के डर के समाप्त करके अपन बाप दादा के आंदोलन के इतिहास के साक्षी मान के, चाहे बोकारो स्टील प्लांट रहे, चाहे कोई रहे, और से आंख से आंख मिलाई के अपन 50 साल के हिसाब मांगना है कि हमने जमीन कह दिला लिया। बोकारो मैनेजमेंट के वादा हलाय कि जब तक चिमनी में धुआं रहेगा तब तक रैयत के पास नौकरी रहेगा। क्या नौकरी है? क्या नौकरी है? यही मैनेजमेंट का वादा था कि जब तक चिमनी में धुआं रहेगा तब तक रैयत के हाथ में नौकरी होगा। कि आज है नौकरी? ना है। इसलिए आज संभले के जरूरत हो। आज हालांकि जमीन तो दिया ही गया है, लेकिन फिर भी हमने अगर सरकार में आवे है 2024 में, अगर हमने इलेक्शन में जीत के आए हो तो एक काम तो जरूर करबो। बोकारो स्टील बनल है, ओकर से हमार शिकायत ना है, वो विकास के काम कर है, ओकरो से हमार शिकायत ना है। लेकिन जितना जमीन खाली पड़ल है उस सारा जमीन हमने सर्वे कराए के, टास्क टीम के गठन कराए के रैयत के वापस करे के काम करबो। इस बात के कहल हमने चाहिए। जहां प्लांट है प्लांट रहता है, जहां फैक्ट्री है फैक्ट्री रहता है, जहां प्रोडक्शन के काम व्यवहार रहता है, लेकिन बाकी जमीन ओकरा हमें फुटबॉल के मैदान और क्रिकेट के मैदान खातिर ना दिलिए। वो हमार बाप के भैयार खेत हलाय, बाद कनारी खेत हलाय, हमार बारी झाड़ी हलाय, जहां से हमें साग सब्जी उगो हलिए, हमें टाण, और यहाँ तक कि जे स्कूल भी बनल है, चूंकि जितना स्कूल बन गया है ओकरो में स्पष्ट अगर हमने आइलिए 50% आपको रिजर्व करना होगा जमीनदाता के बच्चों के लिए। 100 में 50 को बच्चा जमीनदाता का होगा, चाहे डीपीएस रहे, चाहे डीएबी रहे, चाहे जो रहे, और नहीं तो आप जमीन वापस कीजिए। 50% जमीनदाता का रहेगा। आज बहुत जन बोलते हो कि नहीं भाई आप स्कूल के खिलाफ बात कर रहे हैं। देखिए हम लोग शिक्षा और स्कूल के विरोधी नहीं है, लेकिन इस सिस्टम के विरोधी है। जमीन हमने दिया है, और अगर वहां हमारी भागीदारी नहीं है तो वहां सवाल भी होगा और समय आने पे बवाल भी होगा। नहीं, डीपीएस में पढ़ेंगे यूपी, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के लोग, और हम लोग क्या करेंगे? धुआं खाएंगे। हमारे घर के बच्चे क्या करेंगे? बालू ठेलने का काम करेंगे। याद रखिएगा, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपके जमीन का टुकड़ा है। जब संपत्ति 2 प्रकार की होती है, एगो संपत्ति 2 प्रकार के भेवा है, एगो चल संपत्ति, एगो अचल संपत्ति। चल संपत्ति के माने जितना गाड़ी देखा, काला चरका लाल गाड़ी, 20 लाख के, 25 लाख के, 50 लाख के गाड़ी चल संपत्ति लगो। हाल बाद और 2000 साल बाद भी फलने मोजा में रहतो, लेकिन गड़िया अगर आज बोकारो में हो तो कल दिल्ली में भी मिलतो। इसलिए याद रखिए, सबसे बड़ा संपत्ति जमीन में वह है। इसलिए आज जमीन जे दिया गेलो, आप बिना सोच समझ के ककरो जमीन नहीं दिया, बिना सोचल बिना बूझल ककरो जमीन नहीं दिया। हम तो एक बात बोले चाहबो कि अगर ठीक उसी प्रकार
तो जाके अनगढ़ा में जमीन ले रामदेव बाबा जगह तो बड़ी माना है और भाषण सुना है, ठीक है कुछ काम अगर अच्छा है, योग करे बढ़िया है, लेकिन वो 1 रुपया डिसमिल जमीन लिया के काम कर ले जनता से ठग के। इसलिए बाबा रहे चाहे साधु रहे चाहे महात्मा रहे चाहे नहीं तो आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। भगवान नहीं आएंगे, सब मानते हैं अच्छी बात है, लेकिन वो आपके दुख में उपस्थित देने वाले नहीं है। इसलिए आपका कर्म भगवान